Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a ball is thrown vertically upward. Which of the following graphs represent velocity time graph of the ball during its flight? ठीक है, फ्लाइट में देखिए हमें बताना कि कौन सा ग्राफ क्या बताता है आपको, करेक्टली बताता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऑलराइट, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन में क्या क्या हिंट दी गई है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में हम उसको थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी बॉल को हम देखिए ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी अपनी नॉन जीरो होनी चाहिए, इसका मतलब इतना कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो होगी तब तो ऊपर जा नहीं सकती। ठीक है, तो ऊपर जा रही है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, बॉल जाएगी जाएगी और अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो इसके बीच में आप किसी भी इंस्टेंट पर बॉल की एफबीडी बना लीजिए। ठीक है, बॉल पे एक फोर्स आपका डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, कितना एमजी फोर्स आपका डाउनवर्ड लगेगा, इस टाइम पर इसके पास वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर होगी। और देखिए एक्सेलरेशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी क्या अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करते रहेगी और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे किस किस के बीच में रिलेशन बताना है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन गिवन कर रखा है, टाइम, इन सारे वेरिएबल्स को कौन सी इक्वेशन कनेक्ट करती है। आप बोलोगे सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इस इक्वेशन की मैं हेल्प लूंगा। ठीक है, v के आपके किस इंस्टेंट पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u जो कि आपकी नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन देखिए क्या है, एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपका प्लस y है तो एक्सेलरेशन आपका माइनस y की तरफ है, तो इसको मैं माइनस जी लिख लूंगा इंटू आपका टाइम। ठीक है, तो ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन आ जाएगा, तो यहाँ से आप लिख लीजिए v इज इक्वल टू देखिए माइनस जी टी प्लस आपका यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब देखिए इसको अपलॉट कर लीजिए, ये क्या आपकी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग, ये क्या रिप्रेजेंट करिए, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये आपका वेलोसिटी वाला एक्सिस है, ये आपका क्या है, टाइम एक्सिस है। ठीक है, स्लोप देखिए कितना है, माइनस जी, स्लोप इसका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका स्लोप बच्चों के आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप को देखिए आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव स्लोप को, इसका स्लोप आपका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये तो कंफर्म है, तो ये आपका टाइम के साथ साथ ये आपकी ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, स्लोप देखिए नेगेटिव का क्या मतलब होता है, नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है देखिए इससे इधर का, ये आपका 90 डिग्री से अगर एक्यूट एंगल बनाता है तो पॉजिटिव स्लोप होता है, अगर आपका ऑब्ट्यूज बनाता है 90 से 180 के बीच में, तब आपका स्लोप क्या होता है, आपका नेगेटिव। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका यहाँ पर से स्लोप आएगा। ठीक है, स्लोप क्या आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि हमें वेलोसिटी का ग्राफ बताना है, अगर हमें स्पीड का ग्राफ बताना होता तो आपका ए ऑप्शन भी ट्रू हो सकता था। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी टाइम बोला है, क्योंकि देखिए वेलोसिटी आपकी क्या होती है ना, वेलोसिटी का मैं ये ग्राफ इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ए आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ए वाला इसलिए आपका इनकरेक्ट है देखिए, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद देखिए इस टाइम के बाद ये आपकी वेलोसिटी क्या कर रही, इंक्रीज कर रही, तो वो वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। अगर स्पीड और टाइम का ग्राफ होता तभी आपका करेक्ट हो सकता था। बी वाला सिचुएशन तो आपकी क्या है, बी वाली सिचुएशन आपकी, इस सिचुएशन भी बच्चों आपके यहाँ पर सर रॉन्ग है। ठीक है, बी वाली सिचुएशन की आपकी रॉन्ग है, सी वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है, तो डी वाला ऑप्शन देखिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से सीधे हम बता सकते थे। ठीक है, इससे देखिए हम पता भी कर सकते हैं, जब आपका टाइम इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल, इनिशियल जिससे थ्रू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो पॉइंट होगा ये आपका यू वाला पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज यू। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट होगा, आपका यू का। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे देखिए पार्टिकल ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होती रहेगी और फाइनली यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो देखिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, फाइनली वेलोसिटी जीरो। फिर पार्टिकल नीचे को आएगा। ठीक है, नीचे आएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस वाई की तरफ, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव की तरफ इंक्रीज करते रहेगी। तो ऐसे आपका ग्राफ है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।